नमस्कार, मेरा नाम मेघा कुमारी है। आज मैं कक्षा 11 का बायोलॉजी में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का भाग 10वां पढ़ाने जा रही हूँ। पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? कवक, फजाई जगत के बारे में हमने पढ़ा था, मीन्स फंगी किंगडम के बारे में। आज हम फाइकोमाइसीटीज नामक कवक का अध्ययन करेंगे। ये सबसे प्राचीन और सरल संरचना वाले कवक है। इसका निवास स्थान प्राय जलीय या नम जगह होती हैं, जैसे गली, सरी, लकड़ी, गीली मिट्टी या पानी के किनारे। तो आप चलिए हम पहले इसका परिचय जान ले। फाइकोमाइसीटीज परिचय। फाइकोमाइसीटीज प्राथमिक सरल संरचना वाले कवक हैं। इनकी आवास क्या है? जलीय वातावरण, गली, सरी, लकड़ी, नम और सीलन भरे स्थान, कुछ पौधे पर अभिकल्पी परजीवी, कवक जाल, माइसिलीन, अपटीय, बहुकेंद्रीय, मल्टी न्यूक्लिएट, लचीले और जल्दी फैलने वाले कवक। अब हम समझते हैं कि यह है क्या। जो फाइकोमाइसीटीज नामक जो कवक का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं, कि सबसे प्राचीन और सरल संरचना वाले कवक हैं। इसका निवास सबसे ज्यादा देखने को मिलता है जलीय और नम जगहों पर। जैसे कि आप देख सकते हो, जहाँ पर गला सड़ा लकड़ी रखा हुआ हो पुराना, या कहीं पर गीली मिट्टी आप एक जगह पॉली बैग में या कहीं पर रख दो, या पानी के किनारे देख लो, ये कवक आपको मिलेगा। फाइकोमाइसीटीज को जल कवक मीन्स वाटर मोल्ड भी कहा जाता है, क्योंकि इनका जीवन जल से गहराइयों से जुड़ा है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जल की गहराइयों से जुड़ा है। फाइकोमाइसीटीज का अध्ययन हमें यह समझाने में मदद करता है कि कवक जीवन कैसे आरंभ हुआ और विभिन्न रूपों में कैसे फैलता है। ठीक है। दूसरा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मीन्स है अलैंगिक प्रजनन। फाइकोमाइसीटीज का अलैंगिक प्रजनन कैसे होता है? पहला है एसेक्सुअल स्पोर, सेकंड वन इज जियोस्पोर्स, थर्ड वन इज एप्लन स्पोर्स एंड फोर्थ वन इज स्फेरोगैरी। उद्देश्य है तेज फैलाव और जनसंख्या वृद्धि। तो एसेक्सुअल स्पोर, जिसको हम लोग अलैंगिक बीजाणु कहते हैं, जूओस्पोर जो कि तैरने में सक्षम होता है, जिसे हम लोग जल बीजाणु कहते हैं, अचल बीजाणु जो स्थिर होता है, जल नमी पर निर्भर होता है, बीजाणु जो धानी के भीतर विकसित होता है। इसका उद्देश्य क्या है? जल फैलाने और जनसंख्या की वृद्धि में। रिप्रोडक्शन हम लोग क्यों करते हैं? कि अपने जनसंख्या को दिन पर दिन बढ़ा सके। ये जो जूओस्पोर होता है, जो कि पानी में आराम से जो तैरता है, और जो आपका अचल बीजाणु होते हैं वो स्थिर होते हैं और जल या नमी पर निर्भर होते हैं। स्थिर होने के कारण वो जहाँ पर जल रहेगा वहां पर भी स्थिर वैसे ही रहेगा, और जहाँ पर भींगा उंगा रहेगा वहां पर भी वो वैसे ही रहेगा। ठीक है। और ये जो बीजाणु धनी, जिसको हम लोग स्पोरेजियम कहते हैं, वो अंदर बनते हैं और बहुत तेजी से नए कवक में कवकों में बदला जा सकता है। इन्हें तेज फैलाव की यह क्षमता इन्हें प्राकृतिक में जैविक अपशिष्टों को सड़ाने मीन्स डिकम्पोजिशन में मदद करता है। अगर ये तेजी से नहीं फैलेंगे तो हमारा डिकम्पोजिशन प्रोसेस नहीं होगा, मतलब कि सड़े गले को वो पूरी तरह से नष्ट नहीं कर पाएगा। अलैंगिक प्रजनन इन कवकों के प्रसार और पर्यावरण में पुण्य चक्र के अंतर्गत आवश्यक है। ये एक तरह से आपको साइकिल का भी काम करता है, पुण्य चक्र। क्योंकि जब सड़ता है कोई चीज तो फिर वो मिट्टी में मिल जाता है, फिर वो मिट्टी के लिए बेनिफिशियल हो जाता है, इस तरह से। दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको हम लोग लैंगिक प्रजनन कहते हैं। प्रक्रिया क्या? हाँ, प्रक्रिया क्या है? दो उद्गमों मीन्स गैमेट का संलयन,
युग्माणु जाइगोट, युग्मकों की प्रकृति समय युग्मक, जिसको हम लोग आइसोगैमी आकार समान, समयुग्मन और विषमय युग्मन एंजियोगामी आकार भिन्न, लाभ लैंगिक विभिन्नता और आनुवांशिक मिश्र। देखिए अब इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जहां पर हम बात कर रहे हैं, ये क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब बात करते हैं लैंगिक प्रजनन की। इसमें दो युग्मन मतलब गैमेट्स मिलकर एक जाइगोट बनाते हैं। आप लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़े होंगे कि दो गैमेट्स मिलकर एक जाइगोट का फॉर्मेशन करता है ना, जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। इसके दो प्रकार होते हैं, एक आइसोगैमी होगा जो समान आकार के युग्मन होते हैं, उसमें गैमेट होते हैं, और एक है विषम युग्मन जिसको हम एंजियोगैमी कहते हैं। अलग आकार के युग्मन, ये अलग तरह के जाइगोट होते हैं, ठीक है, गैमेट्स होते हैं। इस प्रकार से नया आनुवांशिक संयोजन बनता है जिससे प्रजाति में विभिन्नता आती है। ये प्रजाति में क्या आएगा, इससे विभिन्नता भी आएगा। प्रजाति में क्या आती है, विभिन्नता आती है। जो युग्माणु होते हैं वो सामान्यतः प्रतिकूल परिस्थितियों में मोटी दीवार बनकर निष्क्रिय अवस्था में जीवित रहते हैं, जिससे जीवित रहने की क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जो लैंगिक प्रजनन से आनुवांशिक विविधता और पर्यावरण में अनुकूल की शक्ति बढ़ते जाती है, तो बहुत जरूरी है कि वो रिप्रोड्यूस कर सके सबसे ज्यादा से ज्यादा अपना। अब है फाइकोमाइसीटीज संरचना और विशेषताएं। इनके संरचना और विशेषता क्या है, इनके बारे में जानते हैं। मीन्स स्ट्रक्चर एंड फीचर्स। आप देखे होंगे कि कवक का जाल जो कि अपटीय और बहुकेंद्रित होता है, जो तेज वृद्धि करती है। कोशिका भित्ति काइटिन और पॉलीसैकेराइड से बना होता है। बीजाणु का काम क्या है, जल या नमी में आसानी से वो फैलने लगता है। तंतु हाइफाई का काम है पोषण और समर्थन, और कुछ फाइकोमाइसिस परजीवी भी होते हैं। अब देखिए फाइकोमाइसिटीज का शरीर कवक जाल मीन्स माइसिलीन से बना होता है, जो कि हमारे अपटीय और बहुकेंद्रित होते हैं। इसकी कोशिका भित्ति काइटिन और पॉलीसैकेराइड से बनी होती है, जो हमने पिछले बार भी इसके बारे में बात किया था, ठीक है, बनी होती है। तंतु जो कि पोषण और संवर्धन का काम करता है। जो काइटिन होती है वो इन्हें कठोरता और सुरक्षा देने का काम करता है, जैसे पौधे में सेलुलोज। कुछ प्रजाति परजीवों होती हैं जो पौधे में रोग फैलाती हैं, किनकी संरचना इन्हें तेजी से बढ़ने, फैलने और जीवित रहने में भी मदद करती है। फाइकोमाइसिटीज सामान्य उदाहरण क्या है, म्यूक जो रोटी पर होता है, राइजोब्स जो रोटी और सरे फल पर, एल्बुगो एल्बुगो सरसों और अन्य पौधों पर परजीवी। इनकी भूमिका क्या होती है, मृत कार्बनिक पदार्थों का विघटन, पौधों पर रोगजनक अध्ययन और उद्योग में उपयोगी। मीन्स कि आपको इसके एग्जाम्पल समझने हैं। जो म्यूकर होते हैं वो रोटी पर उगता है, ठीक है, और जो राइजोप्स होते हैं उसे आमतौर पर ब्लैक ब्रेड मोल्स कहा जाता है। क्या बोलते हैं, ब्लैक ब्रेड मोल्स, ठीक है, ब्लैक ब्रेड BREAD ब्रेड मोल्स भी कहा जाता है। ये कवक मृत कार्बनिक पदार्थ को विघटन करते हैं और खाद्य पदार्थों की खराबी के भी कारण बनते हैं, ठीक है। इन ये सब जो उदाहरण मैं आपको बता रही हूँ, हमें इससे फाइकोमाइटिसिस की विभिन्नता और पर्यावरणिक भूमिका को समझने में आना चाहिए। मीन समझाती है। फाइकोमाइसिटिस पर्यावरणिक और आर्थिक महत्व किस प्रकार दिखाते हैं।
मृत जैव पदार्थों का विघटन, पारिस्थितिकी संतुलन, खाद्य उपयोग, ईस्ट और अन्य फाइकोमाइसिटिस, पौधों पर परजीवी, किसी में रोग नियंत्रण का अध्ययन, जल और नमी वाले वातावरण में व्यापक वितरण, तेज फैलाव, जैविक प्रक्रिया और प्रयोगशाला अध्ययन में महत्वपूर्ण होती है। किस प्रकार से होते हैं ये समझते हैं। इम्पोर्टेंस क्या है। जो फाइकोमाइसिटीज का पर्यावरणीय आर्थिक दोनों दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। किस प्रकार के मृत जैव पदार्थों का विघटन करके पारिस्थितिकी संतुलित बनाने का कार्य करता है। दूसरा, खाद को उपयोग में कुछ प्रजाति का भी उपयोगी होते हैं। कृषि में परजीवी रूट के अध्ययन से रोग पर नियंत्रण पा सकते हैं, उनके से नियंत्रण मिलती है। ठीक है, जब हमें पता होगा इन चीजों के बारे में और ये भी पता होगा कि कौन से प्रोटोजोआ के मदद या कौन से फंगी हो या प्रोटोजोआ से कौन सी बीमारी फैल रही है, उसके बारे में अगर हमें पता होगा तो हम उसका उपचार बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इनका अध्ययन इनका अध्ययन बायोलॉजिकल कंट्रोल में भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब इसके अध्ययन को कहते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। ठीक है, जो कि बायोलॉजिकल कंट्रोल में भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। जो हमारा फाइकोमाइसिटीज है वो प्रकृति में प्रचुन कर्ण, जैविक संतुलन और औद्योगिक अनुसाधन के लिए बहुत ज्यादा आवश्यकता है, तो इसे हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब थोड़ा कंक्लूजन समझते हैं, जो कि ओवरऑल हमने इस भाग में क्या पढ़ा उसके बारे में होगा। तो बच्चों, आज हमने जाना कि हमारा जो फाइकोमाइसिटीज कैसे दिखता है, कैसे प्रजनन करता है और कैसे ये प्रकृति में उपयोगी भी है। ये कवक प्रकृति में फाइकर्न, जिसको हम लोग नेचुरल डिकम्पोजर की तरह काम करते हैं और पर्यावरण के संतुलन को भी बनाए रखते हैं। अगली बार हम क्या पढ़ेंगे, इसको माइसिटिस। ठीक है, इसको माइसिटिस के बारे में जानेंगे, जो हमारा फाइकोमाइसिटिस के अधिक विकसित समूह है। ठीक है, प्रत्येक कवक चाहे वह छोटा ही क्यों ना हो, वो जीवन चक्र का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। तो उस हिस्सा के बारे में हम लोग समझेंगे। तो अब हम इसके छोटे छोटे क्वेश्चंस पे भी गौर करेंगे। ठीक है, पहला कि फाइकोमाइसिटिस क्या है, जिसे हम समझेंगे, जो हमने पढ़ा। इसका मतलब होता है सरल जलीय या नम स्थान में पाई जाने वाली आदिम कवक प्रजाति। इनका कवक जाल कैसे होता है, तो आपको बताया मैंने कि ये आपटीय और बहुकेंद्रिक होगा। अलैंगिक प्रजनन कैसे होते हैं, तो क्या बताया थे कि जल बीजाणु, जूओस्पोर और अचल बीजाणु से। लैंगिक प्रजनन में क्या बनता है, तो क्या बनेगा, दो युग्मों की संलयन मतलब जाइगोट बनता है। कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, तो काइटिन और पॉलीसैकेराइड से। मुख्य उदाहरण कौन कौन से हैं, तो है म्यूकर, राइजोप्स, एल्बुगो। इसका निवास स्थान कहाँ होता है, तो गीले, नम या जलीय वातावरण। तो इस जो इतने भी मैं क्वेश्चंस आप लोग के साथ डिस्कस कर रही हूँ, ये सारे इसी भाग से हैं। पर्यावरणीय महत्व क्या है, तो ये मृत पदार्थों को विघटन और परिस्थिति में संतुलित बनाए रखता है। आर्थिक महत्व क्या है, तो ये खाद्य उद्योग, अनुसाधन, कृषि रोग अध्ययन में भी बहुत उपयोगी है। फाइकोमाइसिटिस का क्या कहा जाता है, तो इसे हम लोग वाटर मोल्स भी कहते हैं। MOULDS मोल्स, इसे हम वाटर मोल्स भी कहते हैं। तो जैसे कि मैंने इसमें बहुत 10 क्वेश्चन आप लोग के साथ शेयर किया, उसी तरह से आप ये पढ़ने के बाद खुद से भी 2-4 क्वेश्चन और जनरेट कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा और के भाग को क्लियरली समझ सकते हैं। थैंक यू।